रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह। हम्दो सलात के बाद ज़िबकार सामिन किराम माहे रबीउस्सानी का आगाज़ हो चुका है और आप जानते हैं कि इस माह की जो 11वीं शरीफ है वो बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से मंसूब और मशहूर है। हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर माह की 11वीं शरीफ का एहतमाम फरमाते। ये 11वीं शरीफ का एहतमाम दर हकीकत आका अलैहिस्सलाम की महफिल मिलाद था कि हर चांद की 10 तारीख को आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में महफिल मिलाद का एहतमाम फरमाते और फिर बिल आखिर आपका 11वीं शरीफ को ही इस माह की यानी रबीउस्सानी की 11वीं शरीफ को ही आपका आगाज आपका विसाल होगा। हनीफ साहब इसको नहीं छेड़ना, आप कह रहा हूं उसको छेड़ दें जरा। हर माह की 11वीं शरीफ को महफिल मिलाद का एहतमाम फरमाते, बिल आखिर आपका 11वीं शरीफ यानी रबीउस्सानी की 11वीं शरीफ को आपका विसाल हुआ। इस वजह से ये 11वीं शरीफ जो है बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से क्या है मंसूब और मशहूर है। हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इसमें गिरामी अब्दुल कादिर है। आपके वालिद माजिद का इसमें गिरामी सैयद मूसा जंगी दोस्त है और आपकी वालिदा मोहतरमा का इसमें गिरामी उम्मुल खैर फातिमा है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। वालिद की तरफ से आपका सिलसिला नसब 9 वास्तों से इमाम हसन मुज्तबा तक जा पहुँचता है और वालिदा की तरफ से आपका सिलसिला नसब 11 वास्तों से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक जा पहुँचता है। यानी आप हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आपका मशहूर व मारूफ लक़ब मुहियुद्दीन है। मुहियुद्दीन का माना दीन को जिंदा करने वाला। और यह लक़ब आपको कैसे मिला आप खुद फरमाते हैं। एक दफ़ा मैं बगदाद शरीफ में नंगे पांव सफ़र कर रहा था। एक रास्ते में एक बूढ़ा नहीफुल उम्र शख्स वो उसने मुझे मदद के लिए पुकारा, जो गिरा पड़ा था। उसने मुझे कहा अब्दुल कादिर मुझे बेटा ज़रा सहारा दो। फरमाते मैंने उनको सहारा दिया। वो खड़े हो गए तो उन्होंने मुझे कहा अब्दुल कादिर जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा जी मैं नहीं जानता। आपने फरमाया मैं दीन मुस्तफ़ा हूँ। मौजूदा ज़माने की सूरत हाल ने मुझे इंतहाई कमज़ोर कर दिया था, नातवां कर दिया था, मगर आपने मुझे सहारा देकर मुझे फिर से जिंदा कर दिया। आप फरमाते हैं उसके बाद मैं जिधर जिधर भी जाता लोग मुझे मुहियुद्दीन मुहियुद्दीन कह के बुलाते। हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप ईरान के शहर गिलां के अंदर पैदा हुए सन 470 हिजरी में। 400 हिजरी के अंदर हुज़ूर सय्यदना दाता साहब पैदा हुए थे 400 हिजरी में और 465 हिजरी में दाता साहब का विसाल हुआ था। दाता साहब के विसाल से 5 साल के बाद हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म पैदा हुए। 5 साल के बाद ईरान के शहर गिला में 470 हिजरी में और फिर आपका विसाल हुआ मुल्क इराक के मशहूर व मारूफ शहर बगदाद शरीफ में 561 सन हिजरी में। हुजूर सैयदना दाता साहब की उम्र पाक तो
सिर्फ 65 साल थी और हुजूर सैयदना गौसुल आजम की उम्र पाक 90 साल थी। और ये बात बड़ी अजीब व गरीब बात है और बड़ी ताज्जुब खेज और हैरत अंगेज बात है कि कुरान पाक में लफ्ज़ वली, विलायत और औलिया 90 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और हुजूर सैयदना गौसुल आजम की उम्र पाक भी क्या थी? 90 साल थी, जिससे इशारा इस अमर की तरफ है। एक तरफ कुल वली, कुल औलिया और उनकी विलायतें, और एक तरफ अकेले हुजूर सैयदना गौसुल आजम। हुजूर सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 12 साहिबजादे थे। कितने? 12 साहिबजादे थे। और आपने तमाम के नाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों पर, या जो नाम अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद है, आपने उन नामों पर नाम रखे थे। एक का नाम सैयद अब्दुल जब्बार था, एक का नाम सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक था, एक का नाम सैयद शमसुद्दीन था, एक का नाम सैयद ज़करिया था, एक का नाम सैयद मूसा था, एक का नाम सैयद ईसा था। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों पर आपने अपने साहिबजादगार के नाम रखे थे। 12 साहिबजादे थे और आपकी एक साहिबजादी थी जिसका नाम था आमातुल जब्बार फातिमा। माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा और बेटी का नाम क्या था? आमातुल जब्बार। जब्बार की नौकरानी, जब्बार अल्लाह ताला की तरफ, जब्बार की लौंडी फातिमा। आपके एक भाई थे सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला, जो कि इंतहाई मुत्तकी, साहिब तकवा और आलिम थे, पाकबाज थे, मगर वो जवानी के अंदर ही विसाल फरमा गए थे। आपकी एक बहन थी जिनका नाम सैयदा आयशा था रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा आयशा। और आप भी बाकरामत वलिया थी। और मुल्ला अली कारी कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बगदाद शरीफ में कैद साली हुई। उस कैद साली की वजह से अरसे दराज तक चूँकि बारिश नहीं हुई थी, लोगों ने आके हजरत सैयदा आयशा, जो कि हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म की बहन थी, उनसे कहा कि माई साहबा ज़रा आप दुआ फरमा दें। आपने क्या किया? घर में झाड़ू दे दिया और फरमाया बारी ताला, झाड़ू तो मैंने दे दिया है, अब छिड़काव तू कर दे। मुल्ला अली कारी कहते हैं बस ये कहने की देर थी, उसी लम्हे मूसलाधार बारिश हुई। जो लोग बारिश की इल्तिजा लेके आपके घर में आए थे, वो सारे के सारे नहा कर धोकर अपने घर में जा पहुंचे। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की विलायत बड़ी आला विलायत थी। आपकी विलायत विलायत वहाबी थी। विलायत की याद रख लें, 2 किस्में होती हैं, एक होती विलायत वहाबिया और एक होती विलायत कसबिया। विलायत कसबिया ये होती है कि जिसमें जो वली है मेहनत करते 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 बाकमाल होता है, उसको विलायत मिलती है, बुजुर्गी मिलती है। यानी एक आम शख्स होता है, विलायत करते करते वो वली बन जाता है, वो ऊंचे मुकामात पाले, जैसे दाता साहब की विलायत है, हुजूर सैयदना ख्वाजा अजमेर की विलायत है। ये क्या है? विलायत कसबिया कि ये लोग मेहनतें, मशक्कतें, रियादतें, मुजाहदे करते करते ऊंचे मुकामात के हामिल हो गए। मगर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की जो विलायत थी, ये विलायत कसबी नहीं थी, ये विलायत वहाबिया थी। विलायत वहाबिया का मतलब क्या? कि मिन जाने बिल्ला, अल्लाह पाक की तरफ से इनको विलायत मिल गई थी। आप खुद फरमाते हैं कि मैं बचपन में जब मदरसा में पढ़ने जाता था, तो जब मैं मदरसा में पहुंचता था तो खैर से आवाज आती थी, लोगों इस्तेकबाल करो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का वली आ चुका है। हनीफ साहब थोड़ी सी आवाज हल्की कम कर दें, आवाज आपको आ रही होगी। तो विलायत वहाबिया पैदाइशी तौर पर आप क्या थे? वली थे। इसी तरह आपके बारे में आता है, एक दफा आप बैल के पीछे हाल चलाने के लिए खड़े हुए तो बैल ने मुड़ के आपसे कहा, अब्दुल कादिर तेरी विलादत इस काम के लिए नहीं हुई है। यानी बचपन में आपके ख्याल से कहते हैं जानवर, चिरिंद परिंद, ये चीजें भी आपकी विलायत को जानते और पहचानते थे। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की अजमत के किस पहलू पे हम गुफ्तगू करें? जो भी पहलू पढ़ लें, जो भी पहलू आपका सुने, वो कोई ना कोई रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अजमत की क्या उसे कहते हैं एक झलक नजर आती है। आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम की, आपकी सारी की सारी शख्सियत जो है और आपकी तमाम के तमाम जो फजाइल हैं, आका अलैहिस्सलाम की सीरत के क्या हैं? आईनादार हैं, हुजूर की अजमत के आईनादार हैं। चुनाचे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है। हुजूर जब पैदा हुए थे, पैदा होते सार ही आका अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा था। यानी हुजूर का मौजिज़ा है। बच्चा रोता हुआ आता है, बच्चे को अपना होश नहीं होता,
ये आम बच्चों की सूरत हाल, लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम का बचपन भी क्या था, बेमिसाल था। हुजूर पैदा हुए, पैदा होते सारी रसूल पाक अलैहिस्सलाम रोए नहीं, हंसते हुए आए। और आका अलैहिस्सलाम ने पैदा होते सारी सर सजदे में रखकर इबादत की। ये आका अलैहिस्सलाम की शान है। और इस शान के मजहर तमाम हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई अगर कोई शख्सियत है तो वो हुजूर सैयदना गौसुल आज़म है। आप पैदा होते हैं, पैदा होते सारी आपने माह रमजान के रोजे रखे। माह रमजान था, आपकी पैदाइश भी, हत्ता कि ईद उल फितर के चांद के बारे में शक शुबा हुआ कि पता नहीं आज ईद का दिन भी है या माह रमजान का रोजा है। लोगों ने बिल इत्तेफाक कहा कि सदात के घर से मालूम करो उस बच्चे ने, अब्दुल कादिर ने आज दूध पिया है या कि नहीं पिया। चुनाचे आपसे की माँ से मालूम किया गया कि आज बच्चे ने दूध पिया या नहीं पिया। आपकी माँ ने कहा सुबह से मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, आज ईद उल फितर का दिन नहीं है, आज तो रोजा है। यानी माह रमजान के शुरू से ही पैदा होते सारी आपने कहा से कहते हैं इबादत खुदाबंदी को बजा लाया है। फिर इसी तरह आप जानते हैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। आका अलैहिस्सलाम ने पैदा होकर उम्मत को अल्लाह पाक ने मिठाई बांटी। क्या? जहां जहां भी कोई बच्चा पैदा हुआ अल्लाह पाक ने किसी के घर में लड़की पैदा नहीं होने दी थी। यानी हर एक के यहाँ अल्लाह पाक ने जो बच्चे पैदा हो रहे थे लड़के दिखे, बच्चे पैदा हो गए, बेटे पैदा हो गए। अल्लाह पाक ने हुजूर की विलादत पर जो मिठाई बांटी है, जो मिठाई तकसीम की है, जो खुशी का इजहार किया, वो क्या? बेटों की सूरत में बेटे अदा करती है। और इधर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म जब पैदा होते हैं शहर गिला में, जहां कहीं भी कोई बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा था या बच्ची थी, अल्लाह पाक ने हर एक को विलायत अता कर दी। फिर इसी तरह आप जानते हैं आका अलैहिस्सलाम की ये शान है, बड़ी मशहूर मरूफ शान कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बदन पर मक्खी नहीं बैठती थी। मक्खी गंदगी पर बैठती है, नजाजत पर बैठती है, गलाजत पर बैठती है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बदन पर कभी भी मक्खी नहीं बैठी थी। जो कि हुजूर से बढ़कर कोई तय्यब ताहिर है ही नहीं, सबसे बढ़कर पाकबाज और सबसे बढ़कर तय्यब ताहिर हुजूर की ज़ात ग्रामी थी। और इस शान के मजहर, इस शान का इनादार भी क्या है? हुजूर सैयदना गौसुल आज़म है। कैसे? आपके मुरीद हजरत सैयदना शरीफ अल हुसैनी फरमाते हैं कि मैं 13 साल तक हुजूर गौसुल आज़म की खिदमत के अंदर रहा। 13 बरसों के दौरान मैंने कभी भी आपके बदन पर मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा। फरमाते हैं मैंने एक रोज कहा, मैंने कहा अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म ये क्या वजह है मक्खी आपके बदन पर नहीं बैठती है? आपने फरमाया मेरे पास दुनियावी शहद नहीं है, मक्खी को मुझसे क्या काम है? ये मक्खी तो उसके पास बैठती है जिसके पास दुनियावी शहद हो। मक्खी आपके बदन पर नहीं बैठती थी। और उलमा कहते हैं जो शख्स मच्छरों के शर से बचना चाहता हो, यानी ये चाहे कि मच्छर उसको काटे ना, मच्छर उसको ना काटें, तो मच्छरों से बचने का एक बड़ा अहम फार्मूला वो ये है कि वो कसरत के साथ हुजूर गौसुल आज़म का जिक्र किया करे। आपका जिक्र जो है कसरत के साथ बजा लाने से और करने से क्या है? मच्छर दूर रहते हैं। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की शान हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे देखा खुश नसीब है, जिसने मेरे देखने वाले को देखा खुश नसीब है, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो खुश नसीब। ये बात हुजूर ने फरमाई कि 3 जमाने क्या है बेहतर? सहाबा का जमाना बेहतर है, फिर ताबीन का जमाना क्या है? बेहतर जमाना है, फिर तबा ताबीन का जमाना क्या बेहतर है? जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वाले को देखा और मेरे देखने वाले के देखने वाले को देखा, वो खुश नसीब है। 3 नस्लों तक रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दीदार की खुश नसीबी को और खुशबख्ती को बांटा है। इस शान के मज़हर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म है। आपके साहबजादे हजरत सैयदना शेख अबू सालेह फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हुजूर सैयदना गौसुल आज़म ने एक रोज फरमाया, लोगों जिसने अब्दुल कादिर को देखा वो खुश नसीब है, जिसने अब्दुल कादिर के देखने वाले को देखा वो खुश नसीब है, और जिसने अब्दुल कादिर के देखने वाले को देखा वो भी खुश नसीब है। यानी 3 नस्लों तक और 3 पुश्तों तक हुजूर गौसुल आज़म ने भी अपने दीदार की खुश नसीबी को बांटा है। फिर देखिए आप जानते हैं आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत तो ऐसी नबूवत और रिसालत थी कि चरिंद परिंद जमादात और नबातात हर शय मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत को पहचानती थी और आज तक पहचानती है।
कायनात की हर हर शय को अल्लाह पाक ने हुजूर की नबूवत और रिसालत की मारिफत दे दी थी। वो किसी और शय को पहचाने या ना पहचाने मगर रसूल पाक अलैहि सलाम को पहचानती थी। हदीस पाक में आता रसूल पाक अलैहि सलाम जंगल में खड़े थे, एक आराबी देहाती शख्स आया, हुजूर ने उसको दावत इस्लाम दी। उसने कहा आपके नबी होने पर दलील। हुजूर ने फरमाया चारों तरफ देखकर बतला कि शय को मैं अपनी नबूवत रिसालत पर दलील पेश करूं। उसने चारों तरफ देखा, कुछ चीज उसको उसके ज़हन के अंदर ना आई तो हुजूर ने खुद फरमाया अगर इस दरख्त के टहने को मैं आवाज दूं और ये टहना जो है मेरी बात सुनकर मेरे पास आ जाए, क्या नबी मान लोगे? उसने कहा जी इससे बढ़कर और दलील क्या हो सकती है। रसूल पाक अलैहि सलाम ने दरख्त के टहने को आवाज दी। वो दरख्त का टहना दरख्त से जुदा हुआ और जुदा होकर जमीन पे उतरा जैसे कोई इंसान उतरता है, और उतरकर आका अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा। कैसे बढ़ा? हदीस पाक में आता है एक कदम चलता था फिर हुजूर को सलाम करता था, फिर एक कदम चलता था वो यस्जुद फिर हुजूर को सजदा करता था, फिर कदम चलता फिर हुजूर को सजदा करता। कदम कदम पर वो सजदे करते करते बारगाह मुस्तफा में पहुंचा तो फिर सलातो सलाम पढ़ता रहा। फिर हुजूर ने उसको फरमाया इरजी बेमकानिक, ए खजूर के दरख्त के बड़े टहने जा अपनी जगह पे जाके जुड़ जा। वो वापस चला गया। यानी दरख्त चरिंद परिंद जमादात और नबातात हर हर शय को अल्लाह पाक ने हुजूर की नबूवत और रिसालत की मारिफत दे दी थी। इस शान के मजर भी हुजूर से कितना गौसुल आदम कि हर हर शय को आपकी विलायत की भी मारिफत दे दी गई है। आप फरमाते हैं, मुल्ला अली कारी लिखते हैं एक दफा ऐसा हुआ कुछ लोग बादशाह की शराब लेके जा रहे थे, शराब गधों को पर लादी हुई है और बादशाह के जो वज़रा वगैरह थे उस लाद को उसको लाद कर लेके जा रहे थे। तो हुजूर सैयदना गौसुल आदम पास से गुजरे, आपने उनको रोका, वो डर गए, उन्होंने अपने सवारी को और तेज कर दिया, तेज तेज चलने लगे। हुजूर सैयदना गौसुल आदम ने जब देखा कि ये लोग जो हैं मेरी बात नहीं मान रहे, आपने सवारियों को रुकने का फरमाया, सवारियों रुक जाओ। बस ये फरमाना था, तमाम के तमाम गधे रुक गए। इसी तरह मुल्ला अली कारी लिखते हैं एक शख्स के बेटे को बुखार था और 15 माह हो गए थे, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उस शख्स ने थक हार कर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ कि हुजूर मेरे बेटे को इतने अरसे से क्या है, वो बुखार है, बुखार जा नहीं रहा, वो दजला की पल्ली तरफ रहता है। आपने फरमाया उसके जाके कान में कह दो अब्दुल कादिर कह रहा है बुखार अब इसकी जान को छोड़ दे। चुनाचे उसने जाके यही कहा, चुनाचे उसके बेटे को 15 माह से जो बुखार बदस्तूर मुसलसल हो रहा था वो बुखार उसी टाइम जाता रहा। बुखार जमादात हैवानात आपकी विलायत को उसी तरीके से पहचानते थे जिस तरीके से रसूल पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत रिसालत को पहचानते थे। अब सवाल ये पैदा होता है ऐसा किस तरह हो सकता है एक बंदे को, एक उम्मती को जो अजमत और शान एक नबी की हो, अल्लाह पाक उस अजमत और शान को एक उम्मती से जाहिर कर दे? ये बात क्या है, अकल से बहुत ऊंची है। यानी सवाल पैदा हो सकता है। इसका जवाब हदीस पाक में आता है। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा जो है कसरत के साथ इबादत करता है, नवाफिल पढ़ता, कसरत के साथ इबादत बजा लाता है, तो फिर क्या होता है? अल्लाह पाक फरमाता मेरी ताकत उसके फिर कदमों के अंदर आ जाती है, जिसके साथ वो चलता है। मेरी ताकत उसके हाथों में आती है, जिसके साथ वो पकड़ता है। मेरी ताकत उसकी जुबान में आती है, जिसके साथ वो बोलता है। अब ये देखो ना, ये हदीस पाक है, अगर बंदा जो है कसरत के साथ अल्लाह पाक की इबादत बजा लाए तो अल्लाह की ताकत उस बंदे से ज़ाहिर होने लगती है। बज़ाहिर बोल वो रहा होता है मगर पसे पर्दा कलाम अल्लाह का होता है, पकड़ वो रहा होता है मगर दर हकीकत पकड़ अल्लाह की होती है। तो अगर बंदा जो है सच्चा सुच्चा अल्लाह का इबादत गुजार बन जाए, अल्लाह की ताकत उस बंदे से ज़ाहिर हो जाती है। और अगर बंदा जो है सच्चा सुच्चा मुस्तफा का गुलाम बन जाए, इताअत गुजार बन जाए, वफादार बन जाए, तो फिर हुजूर की ताकत उस बंदे से जाहिर कैसे नहीं हो सकती। इसी तरह हदीस आता है, हदीस पाक में कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम जा रहे थे, मौला अली शेर खुदा या कोई और सहाबी साथ थे, एक कब्र, 2 कब्रों पर से गुजरे, आका अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, हुजूर रुक गए। 2 सब्ज टहनियां आका अलैहिस्सलाम ने मंगवा कर उनको ऊपर डलवा दी। फरमाया इन दोनों कब्र वालों को क्या है, अजाब हो रहा है। अजाब को भी देखा और फिर असबाब बयान भी किए
अजाब क्यों हो रहा है? फरमाया एक को चुगलियां करने की वजह से, चुगली करता है, और दूसरे कब्र वाले को अजाब क्यों हो रहा है? वो पेशाब के कतरों से बचता नहीं। जरा देखिए, चुगली करना या पेशाब के कतरों से न बचना, ये वो अमल है कि जिनकी वजह से अजाब कब्र होता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कब्र के अंदर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, अजाब को भी देखा और अजाब के असबाब को भी जाना और बताया। ये शान मुस्तफा है कि गैब की बात अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाता है, और इस शान के मज़हर भी हुजूर से कितना गौसुल आदम। कैसे? मुल्ला अली कारी कहते हैं कि हजरत सैयदना मारूफ करखी के मीदार पर हुजूर सैयदना गौसुल आदम गए। शेख अली इब्न हैती कहते हैं मैं आपके साथ था। मुल्ला अली कारी लिखते हैं इस बात को कि शेख अली इब्न हैती कहते हैं मैं साथ था, आप मारूफ करखी के मीदार पर गए। जब वहां जा पहुंचे आपने जाकर सलाम किया और कहा ऐसे कितना मारूफ करखी, आपको मुबारक हो, आप सिर्फ विलायत में मुझसे 2 कदम आगे हैं, विलायत में सिर्फ 2 कदम आगे हैं। यानी कब्र वाले की सूरत हाल क्या है, उसकी अजमत कितनी है, उसका क्या मुकाम है, ये सारी बातें गायब की हैं। हुजूर सैयदना गौस आदम ने इस बात को जान लिया और फिर क्या किया? फरमाते हैं 2 साल के बाद आप फिर गए और जाके सलाम किया और साथ फरमाया ऐ सैयदना मारूफ करखी सुनो, अब मैं विलायत में तुझसे 2 कदम आगे बढ़ चुका हूं। जरा आप अंदाजा फरमा लीजिए कब्र वाले की सूरत हाल क्या है, उसकी अजमत कितनी है, उसके पास मुकाम क्या है, उसकी क्या अजमत है, फजीलत है, ये सारी बातें गायब की हैं। हुजूर सैयदना गौस आदम को अल्लाह पाक ने इस शान के साथ भी नवाजा हुआ था। और फिर देखिए बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है कि जब मक्का शरीफ फतह हुआ, आका अलैहिस्सलाम जो थे ऊंटने के ऊपर सवार होकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम तवाफ फरमा रहे थे। तवाफ करते करते आका अलैहिस्सलाम एक काफिर शख्स था फुजाला इब्न उमैर, उसके पास से गुजरे। उस फुजाला इब्न उमैर वो मुनाफिक था, काफिर था बज़ाहिर, वो कलमे भी पढ़ रहा था, जिक्र अज़कार भी कर रहा था, लेकिन अपने बगल में उसने खंजर छुपा रखा था और उस खंजर के जरिए वो आका अलैहिस्सलाम पर हमला आवर होना चाह रहा था। रसूल पाक अलैहिस्सलाम जो ही पास से गुजरे, हुजूर ने फरमाया तू फुजाला है? उसने कहा जी हाँ फुजाला हूं। फरमाया क्या सोच रहा है? उसने कहा जी क्या सोचना, मैं तो तस्बीह कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने उसके सीने के ऊपर ऐसे हाथ मार दिया, बस हाथ मारना था, उसने उसी लम्हे कलमा पढ़ा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, जब तक आपने मेरे सीने पर हाथ नहीं मारा था तब तक सारी इंसानियत में सबसे नापसंदीदा आप थे। अब जब आपने मेरे सीने पर हाथ मार दिया है, मेरे दिल की गलज़त जाती रही है, अब सारी इंसानियत में से सबसे ज्यादा पसंदीदा अब आप हो चुके हैं। ये शान क्या है? शान मुस्तफा है कि दिल की बात को जान लेना, दिल की कैफियत को बदल देना, दिल की सूरत को परख लेना, ये शान मुस्तफा है। इस शान के मज़हर भी कहाँ है? हुजूर गौस आदम। कैसे? मुल्ला अली कारी कहते हैं नुज़रतुल खातिर में एक दिन ऐसा हुआ, शेख अली इब्न हैती से रिवायत करते हैं कि शेख अली इब्न हैती क्या थे? आपके मुरीदे खास थे हुजूर गौस आदम के। फरमाते हैं एक रोज में हुजूर गौस आदम के साथ था, आप अपने घर आए, घर के दरवाजे की चौखट पर देखा एक बूढ़ा शख्स, बड़ी उम्र वाला शख्स जो है, बज़ाहिर बड़ा इबादत गुजार, बड़ा तहज्जुद गुजार नजर आ रहा है, वो गिरा पड़ा है, रो रहा है, मिन्नतें कर रहा है, गिरियादारी कर रहा है और बार बार कह रहा है अब्दुल कादिर मुझे माफ कर दो, हुजूर मुझे माफ फरमा दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ फरमा दें। शेख अली इब्न हैती इस वाक़े को रिवायत करते हैं और इस बात को लिखने वाले कौन है? मुल्ला अली कारी सनदुल मुहद्दिसीन। वो कहते हैं कि शेख अली इब्न हैती ने पूछा हुजूर इसका क्या कसूर है, इसका क्या जुर्म है, ये क्यों मिन्नतें कर रहा है, ये क्यों रोए जा रहा है? आगे से हुजूर सैयदना गौस आदम ने फरमाया ये कोई आम शख्स नहीं है, ये फलां इलाके का क्या है, कुतुब है, वली है, और आज ये शख्स अपनी विलायत के बलबूते पर यहां से प्रवास करके जा रहा था और प्रवास करते करते जब यहां से गुजरा तो इसके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि जो मुकाम विलायत अल्लाह पाक ने मुझे अता कर रखा है, ये मुकाम विलायत किसी और के पास नहीं है। और बात है जो ही इसने ये सोचा तो हमने इसकी विलायत को छीन लिया। अब ये मिन्नतें कर रहा है कि मुझे मेरी विलायत जो है, मेरी अजमत जो मुझे वापस लौटा दी जाए।
अब देखो ना किसी का मुकाम क्या है, दिल की कैफियत क्या है, दिल की कैफियत को बदल देना, यह जो छुपी हुई अजमत उसको जाहिर कर देना, ये शान मुस्तफा थी। इस शान के आईनादार भी कौन थे? हुजूर सैयदना गौसुल आजम थे। और फिर बड़ी मशहूर मारू वाकया, आपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अजमत तो आप जानते हैं, आज भी दिलों पर हुक्मरानी मुस्तफा की है। कैसे? बड़ी सादा सी बात, हम लोग अपने वालिदैन के बारे में नाजेबा से नाजेबा लफ्ज भी बर्दाश्त कर लेते हैं, गाली गलौज बर्दाश्त कर लेते हैं, वालिदैन के बारे में हर ऊंची नीची बात जो है हम सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की जात के बारे में अदना सी गुस्ताखी जो है कोई बिल्कुल अदना दर्जे का मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं करता है। क्यों नहीं करता? इस वजह से कि दिलों पर क्या है? हुकूमत मुस्तफा की है, दिलों पर कंट्रोल मुस्तफा का है, दिल सारे के सारे मुस्तफा की मुट्ठी में है, दिल सारे के सारे हुजूर की जात की तरफ क्या है? मुतवज्जे हैं। आज भी हम में से कोई शख्स जो है आका अलैहिस्सलाम की जात के बारे में अदना सी गुस्ताखी जो है बर्दाश्त नहीं करता, इस वजह से कि हमारे दिल हुजूर के पास है, हुजूर की तरफ मुतवज्जे हैं। और ये शान भी अल्लाह पाक ने हुजूर गौसुल आजम को अता फरमाई थी। शेख उमर बज़्ज़ाज़ कहते हैं, मुल्ला लिकारी लिखने वाले हैं, कहते हैं जुमे का दिन था, मैं हुजूर गौसुल आजम के साथ चल रहा था, जुमे का दिन था, एक जम्मे गफीर था। आज तो हम लोग माइक पर बोलते हैं, स्पीकर पर बोलते हैं, और फिर भी हमारी आवाज जो है लोगों तक सही तरीके से पहुंचती नहीं है, मगर हुजूर गौसुल आजम की और फिर उससे पहले आका अलैहिस्सलाम की ये अज़मत और शान थी। हजारों अफराद का मजमा होता, लाखों का मजमा होता, बगैर स्पीकर के, बगैर माइक के वो बोलते, और आवाज हर एक तक इस तरीके से पहुंचती जैसे आका अलैहिस्सलाम या हुजूर गौसुल आजम सिर्फ उसी से बात कर रहे हैं। शोर शराबे के बगैर आवाज पहुंच जाती और हर एक आवाज बराबर बराबर पहुंचती थी। 70,000 अफराद का मजमा हुजूर गौसुल आजम को सुनने वाला होता था। इससे मजमा बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता, मगर 70,000 अफराद का मजमा जो है अक्सर बेशतर आपके यहां पाया गया। शेख उमर बज़्ज़ाज़ कहते हैं जुमे का दिन था, अफराद कसीरा का जुर्मर था, यानी लोग दूर दूर से आए हुए थे और पहले लोग आके सफे बना के बैठे हुए थे। वे खिताब करने वाले कौन है? अभी हुजूर गौसुल आजम ने खिताब फरमाना है। फरमाते हुजूर गौसुल आजम चल रहे हैं, मगर लोग जो हैं आपकी तरफ देखते नहीं, कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई इस्तकबाल नहीं कर रहा, कोई आगे बढ़ के सलाम नहीं कर रहा। शेख उमर बज़्ज़ाज़ कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा ना रही, मैंने कहा उधर से लोग दूर दूर से आए भी हुए हैं, आपके अकीदतमंदान भी हैं, चाहने वाले भी हैं, और इतने दूर से आए भी हुए हैं, मगर आप पास से गुजर रहे हैं, कोई आपको सलाम नहीं कर रहा, कोई आपका इस्तकबाल नहीं कर रहा, कोई आपको प्रोटोकॉल नहीं दे रहा। शेख उमर बज़्ज़ाज़ कहते जो ही मैंने सोचा उसी लम्हे वो बंद टूट गया, लोग खड़े हो गए और लोगों ने खड़े होकर हुजूर गौसुल आजम को सलाम करना शुरू कर दिया और अपने अकीदत के और मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया, और लोगों ने मुझे धक्के मार मार के मुझे पीछे धकेल दिया। शेख उमर बज़्ज़ाज़ कहते हैं मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा इससे तो पहले वाली हालत ही बेहतर थी, कम से कम मैं हुजूर गौसुल आजम के साथ तो जा रहा था, अब तो मैं बहुत पीछे रह गया हूं, पहले वाली हालत ही बेहतर थी। फरमाते जो ही मैंने इस बात को सोचा हुजूर गौसुल आजम ने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, फरमाया ये बात भी तो तूने सोची थी ना, इन्हें सलाम कोई नहीं कर रहा, इनका इस्तेकबाल कोई नहीं कर रहा, सुनो इनके दिल मेरी मुट्ठी के अंदर है, मेरे कंट्रोल में, मेरे कब्जे में, जब चाहूं इनको अपनी तरफ घुमा दूं और जब चाहूं कहीं और तरफ फेर दूं। ये शान मुस्तफा थी और यही शान गौसुल आजम थी। और फिर आपने कई दफा सुना, बल्कि क्या देखा, आज भी मुस्तफा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की मदद करते हैं, मुश्किल कुशाई फरमाते हैं, दूर से मुश्किल कुशाई फरमाना ये शान मुस्तफा है। हजरत सैयदा ममूना कहती हैं जब अभी मक्का शरीफ फतह नहीं हुआ था, एक रात रसूल पाक अलैहिस्सलाम वुजू खाने में गए और बाबाते बुलंद फरमाया हाँ तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हारी मदद की जाएगी। 3 बार हुजूर ने ये बात फरमाई। और बारी जब हुजूर वापस आए तो मैंने कहा आका क्या बात थी, यहां तो कोई था ही नहीं, आप किसको बात कर रहे थे? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैमूना यहां मदीना पाक में नहीं, मक्का मुकरमा में जो हमारा हमेती कबीला है ना, कबीला बनु खज़ाआ, उस पर कुफारे मक्का ने कबीला बनु कराना के जरिए हमला कर दिया था। और कबीला बनु खज़ाआ के लोग क्या थे? मजलूम थे,
वो मुझे मक्का मुकर्रमा से पुकार रहे थे, आका हमारी मदद करें, आका हमारी मदद करें। तो मैंने फिर यहां से मैंने उनको यकीन दहानी कराई है कि हाँ तुम्हारी मदद जरूर की जाएगी। दूर से बात को सुन लेना, दूर से मजलूमों को देख लेना और दूर से मुश्किल कुशाई फरमाना, ये शान मुस्तफा है और यही शान गौसुल आजम है। मुल्ला अली कारी कहते हैं एक दिन क्या हुआ, हुज़ूर गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुज़ू फरमा रहे थे। दौरान वुज़ू आपने अपने जूते जो थे हवा में उछाल दिए, जूते हवा में उछाल दिए, जूते गायब हो गए और आपने बाबाज़े बुलंद ललकारा। अब किसी को जुर्रत ना हुई, हिम्मत ना हुई पूछने की कि जूते किधर चले गए, किसको अब ललकार रहे हैं, क्या वजह है। फरमाते एक महीने के बाद एक अजमी काफिला बगदाद शरीफ में दाखिल हुआ। जब दाखिल हुआ उनके पास वही हुज़ूर गौसुल आज़म के जूते थे। वो जूते लेकर बगदाद शरीफ में दाखिल हुए तो लोगों ने कहा जी जूते तुमने कहां से ले लिए, ये जूते तुमने कहां से पा लिए, ये तो एक महीना कबल हुज़ूर गौसुल आज़म ने हवा में उछाल दिए थे और गायब हो गए थे। उस अजमी गिरोह कबीले ने कहा कि हम एक महीना कबल एक जंगल से गुजर रहे थे, अचानक डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया था। दो डाकू सरदार थे, उनकी क़ियादत में डाकू जो थे हम पे हमलावर हो रहे थे। हमने अचानक वहां हुज़ूर गौसुल आज़म को मदद के लिए पुकारा। हुज़ूर गौसुल आज़म हमारी मदद कीजिए, अल मदद या गौसुल आज़म, अल मदद या अब्दुल कादिर जिलानी। हमने मदद के लिए पुकारा, उसी लम्हे दो जूते आए, दोनों डाकू सरदारों पर पड़े, वो दोनों वासिले जहन्नम हो गए और बकिया जो डाकू थे सामान छोड़ के भाग गए। आज एक महीने के बाद हम लोग जो हैं यहाँ बगदाद शरीफ में आए हैं और ये जूते जो हैं हुज़ूर गौसुल आज़म की बारगाह में जा रहे हैं वापस करने के लिए। दूर से मुश्किल कुशाई करना, ये दूर से मदद करना, ये शान मुस्तफा है और यही शान गौसुल आज़म, यही शान गौसुल आज़म भी है। और फिर देखिए डूबा हुआ सूरज था, आका अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया था, डूबा हुआ जो सूरज था वापस घूम गया था। अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज असर जब उनकी रह गई थी, आका अलैहिस्सलाम ने डूबे हुए सूरज पर अपना कंट्रोल दिखाया, अपनी ताकत का असर दिखाया। मिराज से जब हुजूर वापस आए, कुफार ने कहा ए मोहम्मद मुस्तफा हम कैसे मान जाएं कि आपने ये लंबा चौड़ा सफर जो है एक आन के अंदर फरमा लिया है, हम इसको कैसे मान जाएं। आगे से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया तुम्हारा जो काफिला था ना वो बुध के दिन सूरज के गुरूब होने से पहले पहले वापस आ जाएगा। बड़ा मशहूर मरूफ वाक़या है, बुध का दिन आ गया, कुफार जो थे पहाड़ों पर चढ़ गए कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमा दी है अगर हमारा जो काफिला है बुध के दिन अगर पहले सूरज के गुरूब होने से पहले पहले वापस आ गया तो फिर मेरा वाक़या सैर जो है सच्चा होगा। अब वो चढ़े खड़े हैं, देख रहे हैं सूरज गुरूब होने को है, मगर दूर दूर तक जो है काफिले के आने के निशानात नहीं। चुनांचे फिर क्या हुआ, सूरज के डूबने के औकात जो थे वो चले गए, वक्त गुजर गया, मगर सूरज तब तक नहीं डूबा जब तक वो काफिला कुफार को नजर ना आ गया। सूरज पर, चांद पर हुकूमत मुस्तफा की है, ये शान मुस्तफा है। कुफार ने कहा हम आपको कैसे नबी मान जाएं, तो दलील दे दें। फरमाया क्या दलील, चांद के 2 टुकड़े कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने 14वीं रात का चांद था, इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। चांद पर कंट्रोल करना, सूरज पर कंट्रोल करना, ये शान मुस्तफा है और यही शान गौसुल आज़म भी। कैसे, कई दफा आपने सुना मुल्ला अली कारी लिखते हैं नुज़रतुल खातिर में, हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म ने फरमाया कि हर रोज का सूरज तुलू होने से कबल मेरी बारगाह में आता है और आकर मुझे सलाम करता है और साथ कहता है अब्दुल कादिर मैं तुलू हो जाऊं, मैं तुलू हो जाऊं। और फरमाते हैं हर महीने का ये जो बात जो है आपके कसीदा गौसिया के अंदर मज़कूर है। कसीदा गौसे जो लोग पढ़ते हैं उसके अंदर ये शेर है, उसका तर्जमा कर रहा हूं कि हर रोज का सूरज मेरी बारगाह में आता है और आकर मुझसे सलाम करता है और आकर मुझे कहता अब्दुल कादिर मैं तुलू हो जाऊं। और हर महीने का चांद निकलता बाद में है, पहले मेरे पास आता है और आकर मुझे पूरे महीने के वाक़या सुनाता है। अब्दुल कादिर इस महीने ये वाक़या रूनमा होने वाला है,
किसने आना है, किसने जाना है, किसके साथ क्या होना है। अब कोई सवाल कर सकता है ऐसा कैसे हो सकता है कि सूरज चांद सितारे जो हैं हुजूर गौसुल आजम के मुरीद हो गए थे, आपके अकीदतमंद हो गए थे, आपके ताबे हो गए थे। इसका जवाब बिल्कुल सादा है और ये जवाब आप में से हर एक की जुबान पर भी रहता है। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये शेर तो आप पढ़ते रहते हैं ना, मगर आज इस शेर को जरा समझ के पढ़ें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। यानी क्या मतलब, अगर तू हुजूर का सच्चा सुच्चा वफादार बन जाए तो फिर हम तेरे गुलाम हैं, तू हमारा आका है, हम तेरे गुलाम हैं। और फिर ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये जहान क्या है, जहान किसे कहते हैं, सातों जमीनें और सातों आसमान मिल जाएं तो ये एक जहां है। कि ये क्या है, एक जहां है। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अगर तू हुजूर का वफादार बन जाएगा ना तो फिर हम तेरे गुलाम हो जाएंगे। और फरमाते ये जहां चीज है क्या, ये सातों जमीनें और ये सातों आसमां, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, इस जहां की चीजें हैं। इकबाल कहते हैं ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम भी तेरे ताबे हो जाएं, तेरे गुलाम बन जाएं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिस अजमत को भी देखें, जिस फजीलत को भी देखें, अल्लाह पाक ने वही हुजूर सैयदना गौसुल आजम की करामत बना दी थी। नबी जो होता है उसके मोजज़ात उसको क्यों दिए जाते हैं, ताकि वो अल्लाह की शान का दिफा कर सके। जो अल्लाह की जात पर एतराज करे, नबी अपने मोजज़े के जरिए अल्लाह की शान का दिफा करता है। नादान इधर देख, मैं अल्लाह तो नहीं हूं, अल्लाह का बंदा हूं, ये शान तो मेरे पास भी है, अल्लाह की शान तो बराउल बरा। मगर नबी के उम्मती को, वली को अल्लाह पाक वही करामात अता करता है। क्यों अता करता है, ताकि वली अपनी करामात के जरिए अपने नबी की शान का दिफा कर सके। कोई अगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शान का इनकार करे, वो जी सूरज आपके कंट्रोल में नहीं था, चांद आपके कंट्रोल में नहीं था, ये शान हुजूर की नहीं है, ये शान आका अलैहिस्सलाम की नहीं है, तो वली गौसुल आजम आकर अपनी करामात के जरिए आका अलैहिस्सलाम की शान का दिफा करता है। कि नादान, मैं देखो मैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों में से एक गुलाम हूं, ये शान तो मेरे पास भी है, आका की शान का आलम क्या होगा। कसरत उम्मत, ये शान मुस्तफा है। क्या कसरत उम्मत, सबसे बड़ी उम्मत हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत है। क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी जन्नतियों की, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मगर मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी, उनमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। कसरत उम्मत फरमा मेरी शान है, हुजूर का मौजज़ा है। और कसरत विलायत और कसरत मुरीदीन, ये शान गौसुल आजम है। सबसे बड़ी उम्मत हुजूर की है और सबसे ज्यादा मुरीदीन हुजूर गौसुल आजम के। आज और आपका फरमान आप सुनते रहते हैं, कदम हादी अला रकबत कुल्ली वलिय्यिल्लाह। आपने फरमाया मेरा कदम मुरीदों की गर्दन पर नहीं है, मेरा कदम जो है तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। और आज भी औलिया कामिलीन का मुत्तफका ये क्या है, ये कौल है कि आज कोई शख्स उस वक्त तक वली नहीं बन सकता है जब तक उसकी विलायत पर बिलवास्ता या बिला वास्ता हुजूर गौसुल आजम की मोहर सब्त ना हो। और बड़ा आखिरी वाकया बड़ा आप सुनते रहते हैं, शेख अली इब्न हैती कहते हैं कि मैं आपके खिताब के दौरान सामने बैठा हुआ था, मुझे ऊँग आ गई, नींद आ गई। मुल्ला रिकारी लिखते हैं हुजूर गौसुल आजम खिताब कर रहे थे, हुजूर गौसुल आजम ने खिताब करना छोड़ दिया और खिताब छोड़कर शेख अली इब्न हैती के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। लोग हैरत में पड़ गए, क्या हो रहा है। हुजूर गौसुल आजम ने फरमाया मैंने इनके सामने हाथ नहीं बांधे हुए, ये ख्वाब में ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, मैंने हुजूर के सामने हाथ बांधे। जब शेख अली इब्न हैती बिदार हुए, लोगों ने कहा ऐ शेख अली इब्न हैती, आपके अज़मत के क्या कहने कि आपने ख्वाब में इस मुकाम पर हुजूर को देख लिया। आगे से शेख अली इब्न हैती ने फरमाया अबे मैंने तो ख्वाब में देखा है ना, हुजूर गौसुल आजम ने तो बिदारी में देख लिया। अच्छा क्या कह रहे थे आका अलैहिस्सलाम, हुजूर क्या फरमा रहे थे। शेख अली इब्न हैती ने फरमाया मुझे आका अलैहिस्सलाम यहां आके फरमा रहे थे, अली इब्न हैती अब्दुल कादिर की ताजीम किया कर, इनका एहतराम किया कर और इनकी मजलिस के अंदर रहा कर।
आपके साथ अकीदत, आपका एहतराम करना, आपका अदब करना, ताजीम करना, ये आका अलैहिस्सलाम की तालीमात में से एक तालीम है। आज भी आपकी तवज्जोहात जारी और सारी है, आपके अनवार आज भी जारी और सारी हैं। शर्त यह है कि अपने दिलों के अंदर आपकी अजमत को पैदा किया जाए और आपकी अकीदत अपने दिलों के अंदर पैदा की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको हुजूर सैयदना गौसुल आज़म का मुतक़िद और मुहिब बनाए।